जब आप सालन, कढ़ाइयाँ, मुर्गे चरगे खा खा के थक जाएं तो ये यूनिक सी डिनर की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये आप बना लें पूरी फैमिली के लिए। फटाफट से बन जाएगी, घर में मौजूद चीज़ों से बन जाएगी, आलू और चिकन से बन जाएगी। लेकिन ये टेस्टफुल यूनिक इतनी होगी, इससे पहले आपने ये नहीं बनाई होगी। आप इसको बना करके अपनी फैमिली के साथ खाएं, शेयर करें, बैठें, इंजॉय करें। इसके साथ का पैन लेके 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल भी कम लगेगा, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। 2 आलू जिनका वजन 1 पाव बनता है, इस तरीके से हमने बारीक काट लिए, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, शामिल कर देंगे। और हम इनको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसके अंदर रोस्ट करेंगे ताकि आलू नरम हो जाएं। आलू नरम करने के बाद एक प्याज दरमियाने साइज का चॉप किया हुआ शामिल करेंगे, साथ में थोड़ा सा जीरा साबित। आहा बाबा जी, जब से महंगाई शुरू हुई है, मुर्गी ये वो चीज़ें आप थोड़े से चिकन के साथ टेस्टफुल चीज़ें सस्ते कम पैसों में बना सकते हैं। नमक थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, इस तरीके से कोई मसला नहीं है। इस तरीके से थोड़ी चीज़ों को चेंज कर दिया करें, ठीक हो गया। कुटी हुई मिर्च, इस तरीके से दड़ा मिर्च है जिसे आप कहते हैं। ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा, इस तरीके से थोड़ा सा गरम मसाला अपने हिसाब से आप डाल लिया करें। हल्दी थोड़ी सी, ये देखें हैं, आहा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर, ये पै गया है। इसको इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों की भुनाई की, कच्चा पक्का रखा। देखिए आप देख रहे होंगे हमने आलूओं को भी मुकम्मल नहीं पकने दिया, प्याज को भी पकने नहीं दिया। जिस तरह चाइनीज़ कुकिंग होती है वैसी कर रहे हैं, ठीक हो गया। फ्लेम को हमने मीडियम से कम नहीं किया। 1 पाव चिकन अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, इस तरीके जिस तरीके से पिज़्ज़े में बोटी लगाते हैं छोटी कर ली, इसको इसमें शामिल शिफ्ट कर देंगे, ठीक हो गया। थोड़ा सा चिकन होगा लेकिन पूरी फैमिली रज के खाएगी। बाबा जी और तैयार हो जाएगा, ये तैयार नहीं होगा भाई। इसको इस तरीके से मिक्स करके कुक कर लें, चिकन अपना कलर चेंज कर ले, फिर मिलते हैं। तमाम चीज़ों को कुक करने का मकसद ये है कि चिकन में और आलूओं में जो कुदरती तौर पे पानी होता है वो उसको हमने खुश्क करना है, हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। जब तक ये पानी खुश्क होता है, चिकन अपना कलर चेंज करता है। यहाँ पे हमने डो लगाएंगे। बाबा जी डो लाने लगे हो, डो दा की करना है, पिज़्ज़ा बनाने लगे हो भाई, डिनर बनाने लगे हैं, बता तो रहा हूँ आपको। 2 कप मैदा या सिंपल आटा जो आपके घर में मौजूद है वो ले लें। ये थोड़ा सा, ये देखें, नमक इस तरीके से शामिल कर दें, और साथ में 1 टीस्पून शुगर चीनी, और साथ में ईस्ट 1/2 टीस्पून, साथ में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और नीम गर्म पानी से एक डो तैयार कर लें। ये मेरे पास पानी है, सारा नहीं दाब देना, हल्का हल्का पानी डाल लेंगे, इस तरीके से नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं ना। ये लें जी, डो हमने लगा ली, ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा नरम नहीं, इस तरीके से 1 कप में से ये पानी बच गया, ये देख लें आप, इस तरीके से, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस तरीके से ऊपर से ग्रीस कर देंगे, और इस तरीके से थोड़ा सा इधर से भी कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे, 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और साथ में ये हमारा जो है वेजिटेबल चिकन ये रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे, ऊपर से ये सब्ज़ प्याज, हरा प्याज जिसे आप कहते हैं, ये डाल देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, इस टाइम पे आके जब 20 मिनट कंप्लीट हो गए, डो को हमने यहाँ पे एक पुरानी कढ़ाई पैन जिसके अंदर मैं बेक वगैरह करता हूँ वो ले लिया, एक इस तरह का स्टैंड रख दिया। इसकी यहाँ लिड में यहाँ पे एक हमने वो जो होती है एयर स्टिक वो लगा दी। यहाँ पे चढ़ा के इसको प्री हीट होने के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक हो गया। ये प्री हीट हो रही है मीडियम फ्लेम पे। हम यहाँ पे ले आते हैं डो को, इस डो को इस तरीके से निकालते हैं, एक पेड़ा तैयार कर लेते हैं। पेड़ा तैयार करने के बाद हुण बाबा जी बस थोड़ा सा खुश्का वर्किंग टेबल पे इस तरीके से इसको हम बेल लेते हैं। बाबा जी ये पिज़्ज़ा तो आप नहीं बना रहे, हम पिज़्ज़ा नहीं बना रहे, लेकिन हम ये डिनर तैयार कर रहे हैं। लेकिन पिज़्ज़ा पैन जो भी आपके घर में मौजूद है, बटर पेपर लगा के उसको ऑयल ग्रीस करके यहाँ रख लिया। इस तरीके से हम इसकी रोटी बेल लेंगे। बाबा जी इस साइज़ की बेलनी है? नहीं, बड़ी बेलनी है। इस टाइम पे आके अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से साइड को चेंज कर देंगे, इस तरीके से, कोई मसला नहीं। इस तरीके से बाबा जी की बन की रहे हैं, बस मैंने जानबूझ के इसको गोल नहीं बेला ताकि आप कहीं गोल के चक्कर में न लगे रहें। यहाँ पे हम एक कांटा ले लेंगे, कांटे की मदद से इस तरीके से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद, अच्छा बटर पेपर मैंने बिल्कुल फिक्स करके गुलाई में नहीं लगाया। बाबा जी वो क्यों?
आपको ऐसे लग रहा होगा कि जिस तरह किसी अनाड़ी ने ठोक दिया बीच में, ऐसे नहीं है। ये मैंने खुद जानबूझ के इस तरीके से झालर टाइप बनाया है। इसको उठाएंगे, इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे, इस तरीके से बस हुण फिर बाबे दे काम इस तरह ही ने ना भाई मेरे, इस तरीके से कि ये बाहर रहेगा थोड़ा फिलहाल। बाबा जी किवें की बन रहा है, की होएगा। इसको उठाएंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठंडा करके बिल्कुल कंप्लीट इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। शिफ्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इसको इस तरीके से फैला देंगे यहाँ पे, इस तरीके से फैलाने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे ऑरिगेनो, ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, ज़्यादा नहीं। बस किशमिश, बाबा जी किशमिश ये क्या डाल रहे हैं आप, बस हम बना रहे हैं आप खाएं। इस तरीके से किशमिश डाल देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे चीज़ है, इस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये मोज़रेला चीज़ है हमारे पास, ये यहाँ पे डाल देंगे। अजानें भी शुरू हो गई हैं, अजानों का वेट करेंगे और इसको इस तरीके से फैला के चीज़ को, इसको यहाँ से खींच के इस तरीके से ऊपर चढ़ाएंगे इस तरीके से। अजानें हो रही थी, हम रुक गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अजानें कंप्लीट हो चुकी हैं। इस तरीके से आपका बटर पेपर बाहर होना चाहिए। थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस कर दें। ये पैन पुरानी कढ़ाई प्रीहीट होनी चाहिए इस तरीके से। देखें मैं पहले आपको बता दूं, इस तरीके से गर्म होनी चाहिए। अगर आप कढ़ाई में तैयार कर रहे हैं तो 45 से 50 मिनट लगेंगे। हमने मीडियम फ्लेम पे इसको प्रीहीट कर लिया, आप दम वाले फ्लेम पे रखेंगे। अगर आप बेकिंग ओवन में कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 180 रखेंगे, नीचे ऊपर वाले दोनों राड चलाएंगे, 25 मिनट के लिए रखेंगे। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इस तरीके से एहतियात से हाथों ख्याल करना है, रख दिया इस तरीके से, ऊपर से कवर दे देंगे और 45 से 50 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। डिनर हमारा अच्छे तरीके से बेक हो चुका है, कवर उठाने लगे हैं। सुभान अल्लाह। देखें इस तरीके से ये कंडीशन होनी चाहिए। फ्लेम को बंद कर दें, थोड़ी सी हीट निकलने का वेट करें। इस टाइम पे आके हम इसको एहतियात से यहाँ से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ध्यान किया करें। ठीक हो गया। एहतियात से थोड़ा सा हिला लें इस तरीके से। अब ये जो हमने बटर पेपर लगाया था ना, इस तरीके से ऐसे बटर पेपर से पकड़ लेंगे। गल समझ आई है। ये बटर पेपर इसलिए लगाया था ताकि इसको हम इस तरीके से हैंग करके इस तरीके से पकड़ के निकाल सकें। यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। इसकी लुक दिखाऊं पहले आपको। ये देखें, ये कमाल का डिनर तैयार हुआ है। आप कहेंगे कि बाबा जी आपने बिल्कुल कमाल कर दिया। इस पैन को हटा देंगे, यहाँ पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको यहाँ पे ले आएंगे। सुभान अल्लाह, कमाल। खुशबुएं ऐसी आ रही हैं जैसे जिस तरीके से आप पिज़्ज़ा खा रहे हो। ठीक हो गया। इसको इस तरीके से अब हम कट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और कट करेंगे। ये देखें, गल समझ आ रही है। ये यूनिक सा डिनर जो हमने आलू से, चिकन से और इस तरीके से डो लगा के हमने बनाया, ये देखें इधर से। इंजॉय करें। ये लीजिए मैं आपको इसकी लेयर दिखाऊं, खुशबूदार, कमाल। ये देखें हैं, मज़ेदार। जब आप इसको बनाएंगे, खाएंगे, आपको रोटी अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसी तरीके से डायरेक्ट इसको खा सकते हैं क्योंकि डो रोटी हमने पहले से इसकी बना ली। कमाल, खुशबुएं और लेयर्स इस तरीके से। सुभान अल्लाह हैं, ए गल्ला ए चस्के चस्के। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी डिनर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।